Yes, firstly, seems like you are looking very fit today, and काफ़ी fitness की तैयारी हो रही थी. As I told you, मैं आया तो मुझे लगा कि the video that you have uploaded, I thought it's a gym video. Tell us about your fitness, and you are coming up with a web series also. So yeah, fitness actually means a lot in my life in general. I think मैंने अपने life में एक phase देखा हुआ है where I became very unhealthy. I think एक ऐसा बड़ा strong phase आया था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे I used to keep eating. You know, when you think a lot, you're not in the best phase of your life, you eat a lot. और मैंने बहुत put on कर लिया था और बात put on की physical condition की नहीं थी. My work suffered, my health suffered, मुझे palpitation होने लग गई थी, and I realized that you know, being unhealthy doesn't serve good in any way. And of course as an actor तो ये compulsion ही है that you have to look the part. You know, if अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे तो lead ही चाहिए, तो I need to look like the part. I can't be looking like something and asking कि यार emotions पे बह के मुझे दे दो. That's not fair. So I started working out very soon after I delivered Jaden. लेकिन उसके बाद इट हैज़ बिन अ लाइफस्टाइल, यू नो, एंड लाइक यू सेड, तो बेसिकली मेरा एक डाइनिंग टेबल था यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खाते थे, एंड मुझे लॉकडाउन की वजह से जिम जाना बंद हो गया. फिर एक आई थिंक एक अजीब सा घर में रहने का, आई थिंक आई एम श्योर सब लोग एग्री करेंगे कि हम अभी घर से ऑनलाइन चाहे काम करना हो या कई जुगाड़ सीख गए हम लोग लाइफ में लॉकडाउन की वजह से. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एक ना जिम छोटा सा घर में सेटअप करते हैं. तो देन आई गॉट रिड ऑफ माई डाइनिंग टेबल, क्योंकि घरों में इतनी जगह तो होती नहीं कि हर चीज़ कर दो. सो आई गॉट लाइक अ प्रॉपर जिम फॉर माई सेल्फ, एंड आई थिंक बीइंग फिट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड जहाँ तक वेब शोज़ की बात है, या मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, कुछ अभी अभी रिसेंटली साइन भी किए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. एक वेब शो की पूरी हो चुकी है शूटिंग, एंड उसका डबिंग भी हो चुकी है. वी वेटिंग फॉर द मार्केटिंग टीम टू स्टार्ट प्लानिंग द रिलीज़. तो जनवरी बोल रहे हैं वो लोग. एंड एक और है जो चल रहा है, वो दिसंबर जैन तक चलेगी शूटिंग. उसमें बहुत ट्रैवलिंग चल रही है, एंड अगेन दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई एम वर्किंग विद समबडी हु आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ. तो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनके साथ काम करने के लिए. अगेन आई कांट रिवील अबाउट इट, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. एंड एक फिल्म भी की है मैंने जो थिएट्रिकल रिलीज़ है. बीइंग टेलीविजन एक्टर इतना समय नहीं मिलता है कि इतना कुछ आप एक्सप्लोर कर सको, लेकिन आई थिंक टेलीविज़न तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, क्योंकि मुझे वो टाइम जेडन के साथ, जैसे ही मैं टेलीविज़न शो साइन करती हूँ मैं गायब हो जाती हूँ. फिर जेडन 2-3 साल का यू नो लीप ले लेता है मेरे लाइफ में. तो ये मैंने अभी, क्योंकि 8 साल का हो गया, अभी उसको मेरी बहुत ज़रूरत है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी जिस तरह इज़ गेटिंग इन टू हिज टीन्स धीरे धीरे, अभी उसके लिए मैं फिज़िकली रहना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू टेक अ ब्रेक अभी फ्रॉम टेलीविजन. तो इसलिए भी मैंने वेब शो शुरू किए, एंड बट आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस बिकॉज आई एम गेटिंग टू प्ले अ लॉट. वेब सीरीज की आपने बात की, तो किस तरह के रोल्स देखे? इज इट लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव? बिकॉज पीपल लव्स यू इन द बोथ द रोल्स. मैंने देखा है काफ़ी प्यार करते हैं आपके जितने भी रोल्स है. गुडन तुमसे ना हो पाए, XYZ, देयर आर सो मेनी रोल्स दैट यू हैव डन. तो मैं अब जानना चाहूँगा व्हाट पीपल आर लुकिंग. यार दैट वे आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. जब मैंने पॉजिटिव रोल, चाहे वो कुलवधू हो, यू नो, कई सारे अंजलि है, इस प्यार को क्या नाम दूँ, मुझे आंटियों ने आके हक किया. एंड आई हैव हैड आंटीज लिटरली विद टीयर्स सेइंग हाय तो कितनी, यू नो, कितनी बेचारी है वैसा. एंड व्हेन आई डिड कयामत की रात, व्हेन आई डिड गुड्डन, तब यू नो आई वोकन अप विद हेट मेल्स, जहाँ पे तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं रास्ते में मिल गई ना, एंड यू नो दोस काइंड ऑफ हेट्रेड वाले मेल्स. बट दैट्स अ वैलिडेशन एज एन एक्टर की वर्सिटैलिटी है. आई थिंक पीपल हेट मी एंड दे लव मी अकॉर्डिंग टू द रोल्स. एंड अभी जो वेब शोज़ कर रही हूँ उसमें एक है जो बहुत ही पॉजिटिव और मतलब उसकी बहुत ही क्रेजी, बहुत ही प्यारी जर्नी है, और एक है जिसमें थोड़ा सा ग्रे शेड है. फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो टाइम बताता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक जो वर्सिटैलिटी है, इवन द मेकर्स आर यू नो अप्रोचिंग मी फॉर इट. सो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि, क्योंकि एक टाइम था, मुझे याद है, मैं बालाजी के एक उसके लिए गई थी ऑडिशन के लिए, नेगेटिव रोल के लिए. उन्होंने ऑडिशन ही नहीं लिया कि यार ये चेहरा है तेरा, तेरे चेहरे पे नेगेटिव कैसे ले. ऐसे एक बार ट्राई तो करो. एंड दे डिड नॉट टेक माई ऑडिशन. जैसे तू पॉजिटिव का दे दे, जबकि मुझे पता था सिलेक्शन हो चुका है. ऐसे यू नो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड उस दिन. बट अब मुझे अच्छा लगता है दैट पीपल आर एक्चुअली टेकिंग मी सीरियसली. और अगेन बालाजी ओनली गेव मी माई फर्स्ट नेगेटिव, कयामत की रात, एंड दैट वर्कड. मैं मुझे बोला गया था 20 दिन की शूट है, मैंने कुछ 8 महीने शूट किया. उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती निकली किसी कारण से. लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी मेकर्स इवन इन वेब शोज एंड एवरीथिंग आई एम एक्सप्लोरिंग, एंड या आई एम वेरी हैप्पी. आई एम गेटिंग टू डू एवरीथिंग. दलजीत बीइंग योर ओन फैन, हम अपने फैन तो होते ही है, बट दलजीत
अगर एक्टर दलजीत की बात करें हाँ. तो कौन से किरदार उनको ज़्यादा पसंद है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आई थिंक बात पॉजिटिव नेगेटिव ना एक बहुत ही स्टीरियोटाइप चीज़ है बोलने के लिए. इट इज़ नॉट अबाउट पॉजिटिव, इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव. व्हाट इज मोर चैलेंजिंग? बोथ. देखो, टेलीविजन शो के दायरे में रह के आप बोलोगे ना तो दोनों ही एक टाइम के बाद बड़ा ही मोनोटोनस हो जाता है. क्योंकि नेगेटिव इंसान भी कितनों को मारेगा, कितनी बुरी चीज़ें करेगा, और अच्छा इंसान भी कितनी अच्छाइयाँ दिखा देगा. क्योंकि आप सालों साल शूट करते हो, यू नो, एंड आई हैव डन शो जो 2-2, 2.5 साल तक हम लोग शूट किए हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टीरियोटाइप, यू नो. एज एन एक्टर, जैसे अगर मैं वेब शोज़ की बात करूं या किरदार निभाने की बात करूं, एक ऐसी जर्नी अगर मैंने जो वेब शो किया है, तो जो यू नो जो मैंने अब जो वेब शो एक मैंने किया है उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव है, बट वो लड़की क्या 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 नहीं होता उसके साथ. और मतलब वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने मुझे हर एपिसोड में ऐसा होता था कि यार क्या बात कर रहे हो यार, क्योंकि पढ़ा हमने सब था, बट वाइल यू आर परफॉर्मिंग, यू नो, एवरी डे इट यूज टू बी ओवरवेलमिंग. तो वो एक्चुअली लिखावट के ऊपर है, स्क्रिप्ट के ऊपर है. इवन नेगेटिव जो मैं दूसरा जो कर रही हूँ नेगेटिव नहीं है लेकिन ग्रे से शेड है. तो उसमें सिर्फ एक आंख से आपको वो दिखा देना कि यार ये गड़बड़ है, यार ये लड़की गड़बड़ है, या प्रोमिनेंट दिखाना, इतना कुछ होता है हमारी इंडस्ट्री. आई थिंक तभी इतनी एक्साइटिंग भी है क्योंकि एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे डाली जाती है कि आपको इसको क्या बनाना है. ये हमने आपको सो एंड सो का किरदार, ABCD का किरदार दे दिया, अब आप देखो क्या कर सकते हो. तो मेरी आदत है कि मैं एक तो वो स्क्रिप्ट को बहुत ही ध्यान से विजुलाइज करती हूँ, और फिर मेरे दिमाग में ना उसके मतलब क्या बोलते हैं 1 वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन ऐसे आता है. फिर मुझे लगता है इसमें सबसे एक्साइटिंग क्या है. तो चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, इट डजंट मैटर. सो इट्स जस्ट एक्साइटिंग, दिस होल जर्नी ऑफ क्रिएटिंग अ कैरेक्टर लाइव, जो किसी ने सोचा और वाकई में हुआ, वो बहुत एक्साइटिंग. वेरी एक्साइटिंग. Yeah. बट माय क्वेश्चन वाज इन वन वर्ड, व्हिच इज मोर चैलेंजिंग? Oh my god. Yeah, it's very difficult. I love playing Anjali. I love playing Antara. But maybe Antara was more fun क्योंकि मुझे रोने को नहीं मिलता था. अगर मैं डेली सोप के दायरे में रह के बोल रही हूँ, मुझे रोने को नहीं मिलता था. रोने का प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम पे ऐसा लगता था यार ये कितना रोती है, कोई धोता क्यों नहीं है, यू नो. तो वो धोने वाली मैं ही बनी, मुझे बड़ा मजा आया. इसके अलावा दलजीत, मैं बात करूँ वेब सीरीज यू आर डूइंग, वेब सीरीज की हम बात करें, लॉकडाउन से मैं जिस तरह वेब सीरीज की जर्नी रही है, डू यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस? एब्सोल्युटली. आई थिंक चाहे वो आप यूट्यूब के चैनल्स का सक्सेस रेट देख लो, चाहे इंस्टाग्राम पे एक गांव के एक बंदे को फेम लेवल पे आप देख लो, आई थिंक सडनली टैलेंट हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक आउटस्टैंडिंग टाइम है हमारी इंडस्ट्री के लिए. चाहे वो वेब शो हो, चाहे वो यूट्यूब पे एक चैनल खोलना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कुछ एक अपने ही कॉमेडी का एक सीरीज़ बनाना हो, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस टाइम. इसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी नंबर्स से नहीं डिसाइड करनी चाहिए. पॉपुलैरिटी हैज़ नथिंग टू डू, बिकॉज अब इतने लोग टैलेंटेड आ गए हैं कि ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, कई बार आप पहचानते भी नहीं हो, बट जो उनका फ़ैन बेस है आप उनसे पूछो, you know, it is that. So it is now I think the best phase our industry could see, जहाँ टैलेंट, अब आप बड़े से बड़े स्टार को भी देख लो, अगर टैलेंट नहीं है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा. बड़े से बड़ा कोई लॉबी बोल लो, कोई नाम बोल लो, कोई मतलब बैकग्राउंड का जो सरनेम है, बड़े से बड़ा देख लो, दे कैन, इफ देयर इज नो टैलेंट, इफ दे हैव नॉट पुट एफर्ट एज एन आर्टिस्ट, वो ऑडियंस अब उनको फगी भी नहीं कर रही है. तो चाहे टेलीविजन भी हो, यू नो, एक हर लेवल पे टैलेंट बेस्ड हो गया है अब, विच इज़ ब्रिलियंट. आई एम लविंग दिस फेज. एंड यू नो व्हेन आई केम एट योर प्लेस, मैंने वो जिम देखा जो आपको जिक्र किया, फिर मेरी नज़र वो सारी ट्रॉफीज पे पड़ी, और उसमें जो डाउनस्टेज राइट ट्रॉफी है जो काफ़ी स्पेशल होगी, नजब अली की विनिंग ट्रॉफी है. आपने कुछ बता दीजिए उस मेमोरीज के बारे में, उस ट्रॉफीज के एंड एंटायर कलेक्शन ऑफ द ट्रॉफीज. Which is your favorite trophy? यार फेवरेट अगेन, इट्स लाइक यू नो, ये बोलना कि आपका बच्चा कौन सा, आपको कौन सी बहन ज़्यादा पसंद है, यार ये नहीं होता यार. आपको चाहे नॉमिनेट भी किया हो, शायद वो ट्रॉफी यहाँ तक आई भी नहीं, बट मुझे ये रिकग्निशन देना कि आप इतने अच्छे थे कि आप वन ऑफ द कंटेंडर्स हो, वो भी मेरे लिए एक ट्रॉफी ही है जो यहाँ नहीं दिखेगी. लेकिन मैं बहुत बार नॉमिनेट हुई, मैं जीती नहीं. सो इट हैज़ दैट, यू कांट जज. नजब अली की जहाँ तक बात है, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फेज इन माय लाइफ, जहाँ पे मैं 2 शोज़ कर रही थी लीड पे. मैं संतान भी कर रही थी स्टार प्लस के लिए, और छूना है आसमान कर रही थी स्टार 1 के लिए.
तो दोनों ही लीड पैरेलल लीड थे और एक ही टाइम पे दोनों शोज़ करती थी मैं। आई वॉज वेरी बिजी और तब मुझे नच बलिए ऑफर हुआ था। तब एक्चुअली नच बलिए से पहले मैं एक कर रही थी शो सास वर्सेस बहू, जो उस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर शो था। ऐसी कोई टेलीविज़न की बहू नहीं थी जो उसमें नहीं हो। आप बड़े से बड़ा नाम ले लें, और ऐसी कोई सास नहीं थी जो उस वाले शो में ना हो। सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। आई वॉज इन आई थिंक वन ऑफ द मतलब टॉप कंटेंडर्स में थी मैं वहाँ पे। उसी दौरान मुझे नच बलिए ऑफर हुआ एंड फिर मैंने नच बलिए भी ट्राई। तब रियलिटी शोज इतने ऐसे तो नहीं थे जहाँ इतने सारे चल रहे हो, बट तब वन ऑफ मगर पॉपुलैरिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी उन शोज़ की। तो फिर मैं नच बलिए के लिए भी हाँ बोला। और मैं कोई बहुत अमेजिंग डांसर नहीं हूँ, लेकिन मेहनती बहुत हूँ, तो किया। और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है जब किंग खान खुद ही अपने हाथों से ओह यस, सलमान सर इज मतलब आई थिंक उनका वो आई थिंक ही इज़ नोन टू बी अ चार्मर फॉर अ रीज़न। वो सेट पे आते ही जो वो चार्म, मतलब वो एक मुझे याद है जूनियर आर्टिस्ट को नाम से पुला के इसे तू वाले मूवी में थी तो यहाँ क्या कर रही है, एंड वी ऑल वर लाइक वाओ ही रिमेंबर्स, ही नोज वेयर ही इज एंटरिंग। वो अंदर आते हैं, उन्हें पता होता है कि वो किससे मिलने वाले हैं, पूरी R&D करके आते हैं, which is very humble, which is really nice. And yes, we got the trophy with शाहरुख खान सर, उन्होंने दिया था और बड़ी खींची थी हमारी टांग, क्योंकि वो दुख 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 मुझे आज तक याद है। So it was lovely. It was another phase of my life which was beautiful. ट्रॉफी की मैं बात करूँ, ट्विटर पे काफ़ी कुछ हुआ था ट्रॉफी को लेके ही। तो मैं वो ट्वीट्स की बात कर रही थी। हाँ। आपने जो ट्वीट किए थे, देयर वाज समवन हु टोल्ड यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दिस ट्रॉफी, देन यू रिप्लाइड। वो तो मैंने ऑनेस्टली मैं उस दिन बहुत इमोशंस में थी। आई थिंक हाँ, आई रेड समथिंग वेयर दे सेड कि आपको ट्रॉफी मिल गई, यू नो यू शुड बी थैंकफुल टू योर पार्टनर। ऐसा ना, थैंकफुल क्योंकि पार्टनर बहुत अच्छे डांसर हैं और ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये तो आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव सेड दैट शालीन इज़ अ फैबुलस डांसर, बट अगर मैं उतने एट पार नहीं होती या उतनी मेहनत में, तो बोलती हूँ आज डंके की चोट पे कि मैं बहुत अमेजिंग डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब पागलपन मेहनती इंसान हूँ। तो अगर आप मुझे कोई स्टेप देंगे तो पहले तो मैं घबरा के कोने में बैठ जाऊँगी कि शिट ये होगा कैसे, लेकिन जब आप नहीं होंगे मैं अपने कोरियोग्राफर को बुलाऊंगी और 8-8 10-10 घंटे वो करूँगी, लेकिन आप अगली बार आएंगे आप बोलेंगे यार क्या डांस करती है लड़की। नहीं, लड़की बहुत मेहनती है, डांस वांस नहीं करती। उसपे एक यू हैव रिटन दैट इट वाज अ पीआर स्टंट, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक यू नो एक उस दिन स्पेशली मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था, बिकॉज एक तो ऑनेस्टली बताऊँ, इतने सालों का गैप हो चुका है। अब मुझे डिवोर्स लेके 7 साल हो गए। यू नो आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव माई ओन लाइफ, माई ओन हाउस, मैंने कितने शोज़ कर लिए उसके बाद, वर्क वाइज, यू नो पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मुझे ऐसे में पीछे देख के मुझे लगता है कि यू नो क्योंकि बिग बॉस आ गया है तो अब हर चीज़, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक क्लिप उठा लिया, वो क्लिप उठा लिया, तो मेरे लिए वैसे ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि जब मैं भी बिग बॉस गई थी, आई डेंट वॉन्ट टू पुट माई यू नो पास्ट इन द लाइमलाइट। तो अब सडनली जब लाइमलाइट में आ गया तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू रिमेंबर एनीथिंग और गो थ्रू द सेम थिंग अगेन। So it's taken a lot of years for me to come to a place where I can talk about my web shows, I can talk about my son's birthday which is coming. I have a lot of things I want to talk about. To go back years back to something which I am not, obviously it was not a very pleasant time in my life, जिससे ज़िंदगी पूरी की पूरी यू टर्न ले ली, एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ। मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है, आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज, तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें, और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है। और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था, आई सेड यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आएँ अपने घर एंड you win the damn show, and that is genuinely what I mean for him, because you know he's moving on, I've moved on, and I wish him luck and nothing else, right? But to in front of so many cameras, चाहे वो आप किसी भी कारण से, शायद किसी के गुड बुक्स में आने के लिए या जो भी आपका रीज़न है, आप इतने फ्रिवलेसली हंसते हुए मेरे पास्ट को नहीं ला सकते और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते। शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट, या शायद जो भी उनका रीज़न था, बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, और वो मुझे बॉदर किया और मैंने येस ट्वीट किया।
और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है, थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं हो, तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग, सो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट शायद नहीं देखना इज़ माई ओनली एस्केप, तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ। सो शायद आई सेव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, कि मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल। सो डू यू बिलीव दैट आफ्टर टेलिंग यू एज अ बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड मैंने भी व्हेनेवर मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो आई मीन इट, कि हम बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो काफ़ी बड़ा वर्ड हो जाता है, एंड ही टोल्ड यू बेस्ट फ्रेंड एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स केम आउट। यार मुद्दा एक्चुअली वो सब लोगों ने यही पूछा वो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, क्वेश्चन वो है ही नहीं। लाइक यू नो कहीं ना बोला रहे अभी तो आप उनको फ्रेंड भी बोल रहे हो, अरे पॉइंट वो है ही नहीं। अब इतने सालों के बाद अब वो मेरे बेटे के पिता हैं, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन इतने सालों के बाद हम को एग्जिस्ट करते हैं। जब भी वो मैसेज करते हैं मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट जेडन, ऐसा कोई टाइम ऐसा कोई नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं या महीनों तक मिलवाऊं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ कई बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं 2 दिन आज नहीं 2 दिन बाद मिल लें क्या, ऐसे होता है। और मैं उनको बाकायदा, चाहे वो बाउंस में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो घर पे हो, हम मिलते हैं, मैं उनको मिलवाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जेडन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी वेलबींग के लिए हम एज को पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं, इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा, और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो मैं दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन मेरे दोस्त है, क्या मेरा टाइम चल रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ क्या हूँ, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। शालीन उस वाले जोन में नहीं आते। हम भी कभी कभी मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है, मुझे भी, मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन हमारा वो कांस्टेंट टच एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का, वैसा नहीं है। अब उसको आप किसी भी उसमें डालें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ मेरा पूरा आई थिंक रिएक्ट करना वॉज ओनली ऑन द फैक्ट कि आप इतने फ्रिवलेसली मेरे पास्ट को बोल रहे हो। वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं है, वो मेरा पास्ट भी है, और उसके लिए आप मतलब या सो दैट इज़ माई दुखती रात इज़ दैट यू नो। एंड या वो जब आएंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम एंड टेल हिम दैट यू कांट डू दिस। आई एम श्योर कि उनका अपना एक वर्जन होगा, वो एक बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ें बोल जाते हैं, तो शायद मैं कन्फ्रंट ना भी करूँ, आई डोंट नो। बट हाँ, दैट वाज द रीज़न, एंड I want to not watch. I think I'll be more comfortable not watching. Not knowing will be better, you know. पर आपका अगर मैं जानना चाहूँ if you are okay, पहला सवाल क्या होगा उनसे कि about the best friend or you have played a game inside. I hope he stays there for so long that I have forgotten this and I have other lot of things taken over कि मुझे याद ही ना रहे. I would rather hope that. So आई होप कि कोई कन्फ्रंटेशन, यू नो, पंगा कन्फ्रंटेशन का नहीं है, बात क्या मैं पूछूंगी क्या नहीं वो बड़ी पर्सनल बात है, वो देखेंगे। बट मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं, मेरा हो गया कोटा ऑफ माई पास्ट, यू नो। अब आई ऑल्सो वेंट टू बिग बॉस। आप लोग कभी अर्जेंटली शालीन के घर नहीं गए होंगे कि दलजीत ऐसा बोला है, बताओ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कभी बोला हो। जेडन के नाम पे ज़रूर मुझे डिसरिस्पेक्ट एक बार लगी थी और मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था, लेकिन माई एजेंडा ऑफ लाइफ व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हिज लाइफ वाज टू मूव ऑन। और मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, टू क्रिएट माई सेल्फ। ये छोटा सा घर है, रेंट का घर है, लेकिन मेरा बनाया हुआ है, एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ ली है, तो एक नई शुरुआत की है और मैं बहुत खुश हूँ। एंड इट इज़ अ रियल फैक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे वो वापस वो याद करना या वहाँ जाना पसंद नहीं है। सो या इवन आपके बिग बॉस की मैं जर्नी की मैं बात करूँ, वो आज तक का हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 बिग बॉस था, कितना ब्लेस फील करते हो वो? You know, though I have had obviously the shortest journey in that season, मैं 2 ही हफ्ते थी, definitely I feel blessed। पहली बात क्योंकि मुझे सिद्धार्थ को मिलने का मौका मिला, और वो हम एक ही बेड पे भी रहते थे, तो कई रात को कई बार बातें करते थे। वो यूजुअली अपने मम्मी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, अपने पापा को बहुत याद करते थे। तो आई हैव सम वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिद्धार्थ, विच आई फील कि कई बार यू नो कई बार कई लोग किसी के लाइफ में एक ना किसी रीज़न से आते हैं और छू के निकल जाते हैं। सो आई थिंक ही केम इन माई लाइफ
ताकि कुछ मेमोरी शायद उनकी मेरी ज़िंदगी में लिखी थी. And of course 13 was one of the best seasons anybody has seen, and the only one season I've seen throughout obviously. बहुत मेमोरीज़ हैं, मतलब मेमोरीज़ रहने की ज़्यादा है कम है आई थिंक. जो देखा, जो हम रिएक्ट करते थे, यू नो, बड़ा अच्छा लगता था. मुझे बिग बॉस समझा नहीं, व्हेन आई वाज देयर, बट उसके बाद जब मैंने बिग बॉस देखा आई वाज लाइक ओ ये करना था, ओ नो. तो मुझे पता ही नहीं था. मेरा प्रॉब्लम ये है, रन बाय माय हार्ट. मुझे अब शायद बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ऐसे खेलते हैं, अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था. बट अभी भी चर्चा होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो सकती है घर में. अगर मैं जानना चाहूँगा, पहले तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके पास आती है तो आर यू ओके गोइंग? नो, लाइक आई सेड, मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ. आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फेज़ में हूँ. करियर वाइज आई एम एक्सेलिंग. पीपल टॉक अबाउट माई क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दलजीत, नॉट समबडी यू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ. यू नो, एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई. अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है. तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है यू नो ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है. बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स. Even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother. My child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming. I've got so many things to talk about. So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help you know uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए. अब उसी चीज़ के ऊपर कितने वर्जन और बता दूँ. येस इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया. अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं. अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा बोला है कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है ऐसा कुछ. मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं. यू नो आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है. ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है. बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आई डोंट नो. बट आपने अब्दू की काफी तारीफ की. अब्दू, ओह आई लव हिम एंड द पीपल आर लविंग इट. या यू नो अब्दू इतना, मुझे जेन्युइनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट. मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर कि यू नो अगर आपको दिन बुरा जा रहा है, जाओ अब्दू जाके यू नो प्यार की झप्पी दे दो. आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट. जो भी एक बुरे फेज से गुजर रहा है वहाँ पे, अब्दू जस्ट होल्ड्स द हैंड और हग्स एंड सेड डोंट वरी ब्रो, आई एम देयर ब्रो. आई लव हिज एनर्जी. एंड ऑल्सो यू नो अगर अब्दू को जेन्यूनली, अगर आप भूल जाएं बिग बॉस या फेम या सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचिए कि एक तो अपनी कंट्री से नहीं है, ऊपर से ड्वार्फ है. वो जब आए, आई थिंक वो वीरल भियानी में मैंने उनको बहुत बार देखना शुरू कर लिया था. चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो XYZ है, बड़े से बड़े एक्टर्स को जाके मिल रहे हैं. और वो जो ऑरा के साथ वो कैप पहन के जाते हैं, ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ये आसान नहीं है. अब उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बात डॉर्फ की नहीं है, अलग अलग फेजेस में लोग बहुत फेम भी चाहते हैं. उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता. आई थिंक अब्दू हैज़ बिन वर्किंग वेरी हार्ड. इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड. अभी भी आप देखेंगे, कभी वो गाना गा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं. हर एपिसोड में आप कहीं ना कहीं अब्दू की एक बहुत प्रोमिनेंट, ना कम्युनिकेशन है, ना उनकी गेम से रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन उनकी एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस है जिसके लिए वो एफर्ट डालते हैं. चाहे वो स्विमिंग पूल में जाना हो, चाहे वो एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे डांस करना हो. इट इज़ नॉट ईजी एंड ही नोज ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. दैट इज़ हिज क्राफ्ट. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन, आई फील कि जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, या जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसे ही नोटिस नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू बी नोटिस्ड, विच इज़ ब्रिलियंट. रिलेशनशिप की आपने बात की, पहले एक जिक्र हुआ था अब्दू एंड टीना का रिलेशनशिप, एंड बीच में फिर से जिक्र हुआ शालीन एंड टीना का. जो काफ़ी लोगों ने, जो कंटेस्टेंट बाहर भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं फेक है. पीपल आर सीइंग दैट फेक रिलेशन. हाउ यू आर सीइंग दैट रिलेशनशिप? लाइक आई सेड, थैंकफुली मैं देख ही नहीं रही हूँ तो मुझे पता नहीं. लेकिन अगर आप जेन्यूनली मुझसे पूछें, और ये शालीन भी जब आएंगे, आई एम श्योर यू गाइज विल आस्क हिम, एंड ट्रस्ट मी, ओवर द ईयर्स आई हैव टोल्ड हिम प्लीज़ गेट सेटल्ड, गेट मैरिड.
आई होप यू हैव किड्स एंड आई एम नॉट बीइंग एनीथिंग महान, एंड इट इज़ जेन्यूनली मुझे लगता है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो दो घर बन जाते हैं, एक ही घर के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टुकड़े नहीं हैं, वो दो घर बन जाते हैं। अगर दोनों घर खुश अच्छे घर हो तो बच्चे को एक नहीं दो अच्छे घर मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। हम तोड़ते क्यों है रिलेशनशिप? हम इसलिए तोड़ते हैं कि एक घर में दुखी रहने से अच्छा है हम दो अपने अपने घर बनाएं, लेकिन खुश बनाएं, ताकि बच्चा एक नहीं दो घर में जाए और दोनों घर में खुशियाँ दिखे। और ये मैं अपने घर में वाउच कर सकती हूँ। आप जब भी मेरे घर में आएंगे, या तो आप जेरन को कूदते करते देख रहे होंगे, मुझसे डांट खाते देख रहे होंगे, जो टिपिकल घर में होता है, या हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी मैं दुबई जाकर आई हूँ। आई हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी होम हियर, एंड दैट इज़ वॉट आई होप फॉर शालीन ऑल्सो, कि उनका भी घर बसे, उनके भी बच्चे हों। अगर उन्हें कहीं लगता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली जेरन मेरे साथ रहता है तो उन्होंने कुछ टाइम मिस किया होगा जेरन के साथ, तो वो एक्सपीरियंस करें। ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही कैन एक्सपीरियंस फादरहुड अगेन, और उनको वो लाइफ मौका वापस दे। तो मैं, चाहे वो टीना हो, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, हो सकता है कि रियल में ही प्यार हो गया हो, या शायद ना हो, शायद गेम के लिए, अब वो टाइम बताएगा। लेकिन चाहे वो टीना हो, चाहे वो कोई भी हो, आई तो एज अ एक्स वाइफ वुड वांट हिम टू गेट सेटल, क्योंकि वो एलिजिबली सिंगल हैं अभी, और वो रिलेशनशिप करना उनका अधिकार है इस वक्त, वो किसी के साथ भी करें। आई हैव नो राइट and no place also in his life to say, so I would want him to get settled. So yeah, I wish him best. अगर टीना है, as long as it's a happy home, like मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई जेडन अगर आप लोगों से मिलेगा, जो भी हो साथ में, एक अच्छा आप उनको एक रिस्पेक्टफुल टाइम दें, एक अच्छा खुश भरा टाइम दें, और वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटा मिले, और जेडन अच्छी मेमोरी के साथ आए। मैं तो ऑनेस्टली बहुत सेल्फिशली जेडन के लिए बोलती हूँ, दैट आई वुड रियली होप दैट। एक आखिरी सवाल मेरा, दिवाली अभी हाल ही में गई, वी सॉ योर पिक्चर्स इन द रेड साड़ी, एंड हमने देखा काफ़ी सारे दोस्त आए। हाउ वाज योर दिवाली, एंड एक दिवाली विश भी? दिवाली वॉज ब्रिलियंट। हर साल जैसा मैंने कहा, एक नया एटमॉस्फेयर, नया घर, हर चीज़ नई हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में। कुछ बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त हैं, बहुत ही परिवार टाइप, फैमिली टाइप फ्रेंड्स हैं। सो इट वॉज़ लवली, आई मेट ऑल माई फ्रेंड्स। हम लोग लिटरली, मैं सुबह के 6 बजे तक वहाँ पे थी, जेरन वहीं पे सो गया, हम लोग सुबह आए, सुबह 7 बजे वापस आए। इट वॉज़ ब्रिलियंट। घर पे पूजा की, रंगोली वंगोली बनाई, फिर हम लोग गए, तो इट वॉज़ ब्रिलियंट। सो आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई नो अभी 2 दिन हो गए हैं, बट फिर भी दिवाली की जो हैप्पीनेस होती है वो लर्क करती है। न्यू ईयर भी है, भाई दूज भी है, Christmas is coming, New Year is coming, year end is always full of positivity and happiness. I wish you a lot of health, happiness, and I hope you guys have a great time ahead. Have a happy New Year. Thank you so much. Thank you. Thank you. Done.